हम लोग पिछले क्लास में प्रश्नावली 1A बहुपद के 1A का प्रश्न संख्या 2 तक पढ़े थे। अब है प्रश्न संख्या 3 जो कि पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करें। आपको मैं बताऊं, पहले एक हम प्रश्न बनाते हैं, उसके हिसाब से हम लोग सीखते जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न है 3 का 1 नंबर y-3। 3 का 1 नंबर है y² - 3। इसका बोल रहा है कि पहले आप शून्यक ज्ञात कीजिए और उसके बाद जो है सो शून्यकों के गुणनफल और योगफल को चेक कीजिए। देखिए अगर शून्यक ज्ञात करने के लिए बोला है तो हम सबसे पहले मान लेंगे p ऑफ x बराबर 0। x मानते हैं लेकिन यहां पर y है तो p ऑफ y बराबर 0 मान लेंगे। अब बताइए इसका अर्थ ये हुआ कि y² - 3 बराबर हो जाएगा 0। y² - 3 बराबर 0। तो अब इसको हम y² बराबर लिख सकते हैं, 3 है इधर आएगा तो प्लस में चला जाएगा, माइनस में है तो अब y का अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के इस साइड रूट आता है और रूट आने के साथ साथ हम लोग जब 8th-9th में थे तब सीधा पढ़ते थे कि स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, लेकिन जब अब 10th में आए हैं तो रूट जब अपना बराबर के उस साइड स्क्वायर जब रूट बन के जाता है तो अपने साथ प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लेके जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि y बराबर एक बार होगा +√3 और एक बार होगा -√3। एक बार +√3 और एक बार -√3। हम इसी को क्या करते हैं, एक को मान लेते हैं अल्फा, तो अल्फा बराबर हम मान लेते हैं +√3 और दूसरा बीटा बराबर मान लेते हैं -√3। अब अल्फा और बीटा मानने का क्या रीजन है कि आपको पिछले क्लास में हम बताए थे, जब बेसिक क्लास बता रहे थे कि शून्यक को हम अल्फा और बीटा मानते हैं द्विघात समीकरण में, और त्रिघात हो तब अल्फा बीटा और गामा तीनों चीज मानते हैं। तो क्योंकि हम द्विघात पढ़ रहे हैं तो अल्फा और बीटा मान लिए हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। हम ये भी पढ़े हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। ax² + bx + c। इस पर अब अगर हम इसको सेट करें तो ये क्या है, y² प्लस क्या हो जाएगा 0 × x, 0 × y, क्योंकि y के टर्म में है तो 0 × y। 0 और y को गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो मिडिल टर्म इसका 0 रह जाए इसीलिए, और -3। अब यहां पर देखिए a बराबर 1, y का गुणांक 1, b बराबर y² गुणांक 1 तो a, और y का गुणांक 0 तो b बराबर 0, और c बराबर है आपका -3। a b c आ गया। अब होता है शून्यकों का योग। पहले शून्यकों का योग इसका सूत्र होता है शून्यकों का योग बराबर, या इसी को हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसी को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान देखिए क्या है √3 प्लस -√3 -b, तो -b, तो b का मान है 0 और a का मान है 1। बताइए ये क्या होगा, √3 अब -√3 है तो प्लस हट जाएगा, प्लस माइनस -√3 बराबर 0, दोनों खत्म, तो 0 बराबर 0। एक बार बोल रहा कि योगफल को टेस्ट कीजिए, हम योगफल का टेस्ट कर लिए हैं, 0 आ गया। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल होता है, आपको बताएं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो बताइए अल्फा का मान है √3 प्लस में, और इसका मान है माइनस में √3, और c का मान है आपका -3 और a का मान है 1। इसी को अब हम आगे बढ़ाते हैं तो बताइए √3 -√3 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, √3 यानी कि √9, और √9 का वर्गमूल 3, तो और माइनस में है तो ये -3, और 1 को आप भाग दीजिए 3 से तब -3, दोनों साइड बराबर आ गया। इसका अर्थ है हम ये बोल सकते हैं कि सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ बोल रहा है। सिद्ध कीजिए इसको, तो हम लोग लिख देंगे सत्यापित हुआ। इसी के साथ अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या इसी के
3 के 2 की ओर, 3 का दूसरा जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 15। ठीक, आप ऐसे ही इसको बनाइए, हम सीधा लिख देते हैं पी ऑफ एक्स बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 15, तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 15। अब इसका अर्थ है कि एक बार एक्स बराबर प्लस रूट 15 और एक बार एक्स बराबर माइनस रूट 15, यानी कि हम अल्फा बराबर मान लेंगे रूट 15 प्लस में और बीटा बराबर माइनस में रूट 15। अब बताइए, हम जानते हैं स्टैंडर्ड रूप होता है क्या? व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसी को आगे बढ़ाइए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 15 बराबर 0, या 0 आप नहीं भी दीजिए चलेगा। तो ए बराबर 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, बी बराबर 0 और सी बराबर माइनस 15। अब फिर हम करेंगे शून्यकों का योग। अब बार बार लिखने से अच्छा है कि मैं सीधा अल्फा बीटा लिखता जाऊं। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा का मान प्लस रूट 15 और बीटा का मान माइनस रूट 15 और माइनस बी तो 0 और ए का मान है 1। बताइए, रूट 15 माइनस रूट 15 बराबर 0, खत्म। ये क्या हो गया? 0 बराबर 0, तो ये सिद्ध हो गया। अब है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो बताइए, प्लस रूट 15 गुना माइनस रूट 15 बराबर सी का मान है आपका माइनस 15 और ए का मान ए। दोनों गुना करेंगे, 15 15 225 माइनस में 225 का वर्गमूल 15, इसको क्या लिखेंगे हम? माइनस में 15 बराबर ई भी हो गया माइनस में 15, दोनों बराबर हो गया तो हम लिख देंगे ये सिद्ध हुआ या सत्यापित हुआ, जो भी है। ये हो गया इसका उत्तर। ऐसे ही आपको 3 नंबर के जितने प्रश्न हैं उन सभी का पहले अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना है, उसके बाद दोनों को सिद्ध करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए दोनों का मान बराबर होता है या नहीं। इस प्रश्न संख्या में कुल मिला के 7 कितने प्रश्न हैं? 8 प्रश्न हैं। मैं वैसे सारे प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा, लेकिन आपका काम है कि आप एक बार देख लीजिए कि क्या पूछ रहा है, कैसे बनाना है, और उसके बाद आप खुद से बनाइए। ये आपका काम है। मैं तो सारे प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा ही, ताकि आपको अगर कहीं पर दिक्कत हो तो आप उसे तुरंत वीडियो प्ले करें और देख लें कि कहां से क्या दिक्कत है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 के तीसरे प्रश्न की ओर, जो कि देखिए इस प्रकार दिया हुआ है। हम इसको क्या लिखेंगे? P ऑफ s बराबर 0, तो क्या हो जाएगा? 4s स्क्वायर प्लस 8s बराबर 0। इसको आगे बताइए, देखिए इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी s, इसमें भी s, तो कॉमन ले लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? s प्लस 2 बराबर 0। बताइए, एक बार हम लिखेंगे 4s बराबर 0 और एक बार लिखेंगे s प्लस 2 बराबर 0। एक बार s बराबर 0 बट्टे 4 अर्थात s बराबर 0 और दूसरा s बराबर माइनस 2। ये हो गया अल्फा बराबर 0 और यहां पर हम लिखेंगे बीटा बराबर माइनस 2। ठीक, अब हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड रूप क्या होता है। द्विघात का स्टैंडर्ड रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, व्यापक रूप कहते हैं हम इसको। अब इस हिसाब से हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं कि a बराबर 4, b बराबर 8 और c बराबर 0, कुछ नहीं है तो 0। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, तो बताइए शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा का मान देखिए 0 और बीटा का मान माइनस 2 बराबर माइनस बी
तो -8/4। बताइए ये -2, ये 4 दूना कट गया -2, दोनों बराबर आ गया। अब है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2 और C का मान 0 और A का मान 4। 2 से 0 गुना हुआ तो 0 और ये भी 0, दोनों बराबर आ गया। तो हम लिखेंगे कि सिद्ध हुआ या सत्यापित हुआ, जो मर्जी आपको लिख सकते हैं। सिद्ध हुआ या अंग्रेजी में इसी को लिखते हैं प्रूव्ड, जो मर्जी आपको आप लिख दीजिए। यह था प्रश्न संख्या 3 का 3। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 3 के 4 की ओर। 3 का 4, 3 का 4 कह रहा है 2x² - 8x + 6, 2x² - 8x + 6। अब इसमें भी थोड़ा परिवर्तन का जरूरत है। अब बताइए शून्यक बोल रहा है तो पहले हम लिखेंगे P of x = 0। अब यहां पर आप इसको देख लीजिए, 2 सब में है, हम 2 को पकड़ लेंगे तो x² - 4x + 3 = 0, x² - 4x + 3 0/2 अर्थात ये हो जाएगा 0। आगे क्या हो जाएगा, अब इसका गुणनखंड करेंगे। हम कैसे करेंगे, x² - 3x - x + 3 बराबर 0। x कॉमन ले लेते हैं तो x - 3, यहां पर -1 कॉमन ले लेंगे तो x - 3 बराबर 0। अब यहां से हमको बताइए, आप x - 3 पकड़ लेंगे तो क्या बच जाएगा, x - 1 = 0। एक बार x - 3 = 0 और एक बार x - 1 = 0। तो एक बार x बराबर 3, एक बार x बराबर 1, माइनस में है प्लस में गया, माइनस में है प्लस में गया। अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 0। बाकी आप उसका व्यापक रूप से जानते हैं कि यहां पे दिया हुआ है। तो a बराबर 2, b बराबर -8 और c बराबर 6 होगा। अब आप शून्यक निकाल दीजिए। सीधा हम अब अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा का मान 3, बीटा का मान यहां तो 1 होगा, बीटा का मान 1, -b तो -8 पहले से होगा और 1 माइनस शुरू से ही सूत्र का ही है। अब /2, 3 × 1 = 4, माइनस माइनस प्लस 8/2 तो 4 बराबर 4, ये एक बार हुआ। अब है शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान 3 और बीटा का मान 1, C का मान 6, A का मान 2, 3 2 × 6, 3 बराबर 3 आ गया। तो हम इसको अब लिखेंगे, दोनों बराबर है तो लिखेंगे सिद्ध हुआ या प्रूव्ड। आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसके सभी प्रश्नों का हल आपको बनाना है ताकि आप सीख सके। एक बार रिवीजन करना आवश्यक है कि आप देखें कि कैसे है। परीक्षा का समय आ गया, अगर आप पढ़ लिए हैं तो रिवीजन कीजिए और नहीं पढ़े हैं तो उसको फिर से सीखिए। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। तब तक आप 4 नंबर उतारिए। मैं 4 नंबर नहीं मिटा रहा हूं, आप 4 नंबर उतारिए। तीन का 5 नंबर प्रश्न है 3y² + 5y - 2। 3y² + 5y - 2। अब कुछ नहीं, आप जैसे सारे प्रश्न को बनाते आए हैं वैसे ही कीजिए। P of y बराबर 0 तो 3y² - 5y - 2 बराबर 0। 6 गुणनखंड हो जाएगा 3y² - 3y - 2y - 2 = 0। 3y पकड़ लीजिए आप तो y -1 और -2 पकड़ लीजिए, +2 तो y -1 बराबर 0। चलिए आगे हम बताएंगे y -1 1 होगा और 3y + 2 1 होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो y बराबर 1, y या सीधा आप ऐसे लिखिए y -1 = 0 पे एक बार
और 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 एक बार, तो y बराबर 1, ये सीधा हो जाएगा 3y बराबर -2, y बराबर -2/3। अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म से ये बात ABC उसका निकाल लीजिए। बताइए a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर -2। अब आप सारे का अल्फा बीटा का सूत्र लगा दीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान 1 और बीटा का मान -2/3 बराबर -b, तो -5 और बट्टे में 3। आगे बढ़ाएंगे 1 -2/3 बराबर -5/3। लघुत्तम लीजिए इसका 3 - 2, ये हो गया आपको 3, -5/3, तो 1/3 बराबर 5/3।